इन दोनों की सुई तो यही अटकी रहेगी। एक दूसरे की तारीफ करते थकेंगे नहीं, लेकिन खड़े खड़े हम जरूर थक जाएंगे। उससे अच्छा तो खाना ही बना लेते हैं। बाबा, आप ध्यान मत दीजिए, बस मेरी बात मान लीजिए। वो काम कीजिए आप। ठीक है बेटा, तुम्हारे काम को कल सुबह से शुरू करता हूं। हम दोनों भी कुछ सामान लेके आते हैं। चलो। चाहे जो हुआ हो आई, बाबा को भीम भाऊ ने नौकरी दे दी। मुझे मुझे ऐसा लगता है ना कि ये भीम भाऊ और रमा की कोई दूसरी चाली होगी, वरना कोई कैसे हाथ में आई हुई नौकरी दे सकता है। लक्ष्मी, इसे चाल नहीं, प्यार कहते हैं, रिश्ता निभाना कहते हैं। लेकिन तुम दोनों को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम दोनों भीम और रमा से नफरत ही करना जानते हो, इसलिए तुम्हें समझाने का कोई मतलब भी नहीं है। लीजिए सब्जी काटिए। इतनी धारदार जबान है ना, तो उसी से काट ले सब्जी। आपको ना इस घर ने बहुत बिगाड़ के रखा है दीदी, वरना ससुराल से भगाई गई औरतों को मायके में बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करते देखा है मैंने। कपड़े धोते हुए, बर्तन धोते हुए, एक टूटी हुई चप्पल से भी बदतर औकात में। भीमा बाई ने बहुत सर पर चढ़ा कर रखा था आपको। और अगर एक बार कोई सर पे चढ़ जाए तो सर उतारना तो नामुमकिन ही है। लक्ष्मी, उसे सर पर चढ़ाना नहीं, प्यार कहते हैं। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही है कि मैंने मेरे भाई को दूसरी शादी करने के लिए जबरदस्ती की, और तू मेरे घर में आई। चीचा भाई, तूने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। हुआ बहुत। एकदम चुप। क्यों चुप रहेगी वो? क्यों चुप रहेगी? इस घर की बहू है, हक बनता है उसका। चुप नहीं रहेगी वो, जो मन में आएगा बोलेगी। बराबर है जीजा भाई, तेरे साथ रहेगी तो यही भाषा बोलेगी। इसको भी तूने बिगाड़ दिया है। मेरे साथ? क्या मतलब है मेरे साथ? अभी तक अपने पे आई नहीं हूं मैं, वरना दिखा देती आपको। अच्छा, दिखा देती मुझे? दिखा, यहीं पर खड़ी हूं मैं, दिखा ना। चाहिए ना? नहीं, आज तो तू दिखाई दे, मैं भी तो देखूं कि मेरे घर की बड़ी बहू अपने मन में क्या सोच रही है मुझे दिखाने के लिए। दिखा, दिखा ना। क्या सोच रही है मतलब? जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया ना, घर से बाहर निकाल दूंगी ऐसे। मेरे ही घर से तू मुझे निकाल देगी? चल, आज तो निकाल कर दिखा मुझे। आप उकसाइए मत मुझे। निकाल कर दिखा ना, मैं भी तो देखूं। चल, दिखा मुझे, निकाल कर दिखा। लगता है दिन भर गए आपके। निकलिए घर से। जीजा भाई, नहीं, छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, चलिए। मुझे जीजा भाई। मुझसे पूछ रही थी ना मैं क्या कर सकती हूँ। जीजा भाई चलिए। जीजा भाई चुप। घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे आप। छोड़, देखना चाहती थी ना क्या कर सकती हूँ मैं। मुझे चलो। जीजा भाई, आई छोड़ दीजिए, ढंग से पकड़ो। चलो। जीजा भाई छोड़ दे। घर में रहने के लायक नहीं हो। जीजा भाई क्या कर रही हो? चलो। क्या कर रही हो तुम?
आप चुप रहिए। आपने और उस भीमा बाई ने सर पर चढ़ा रखा है इनको। ससुराल से निकाल दिया था ना, फिर क्यों घर में लाकर रखा? औकात नहीं है इस औरत की मेरे घर में रहने की। पूछ रही थी ना क्या कर सकती हूँ मैं? अभी बताती हूँ। निकलो इस घर से। जीजाबाई, मेरे घर से तू मुझे निकाल रही है? सारी सीमा आज पार कर दी तूने। आज हमने पहली बार देखा कि घर की बेटी बहू को थप्पड़ मारी, वो भी सरेआम सबके सामने। वाह राम जी वाह। अरे ये भीमराव का घर है हितेश भाऊ, यहाँ कुछ हो ही सकत है। बिल्कुल सही कहा जोगू बाबू, ये घर सिर्फ भीमराव का ही है, वही इस घर में रहता है, बाकी सब तो ऐसे ही है। जीजाबाई, तुम्हें मीरा से ऐसी बहस नहीं करनी चाहिए थी। बाबा, बुआ ने भी आई से बहस की थी। भाई ने सब कुछ अकेले नहीं की है। जीजाबाई, माफ कर दे। मुझे इस तरह सबके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इसके लिए मैं सबके सामने माफी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन जीजाबाई, ये मेरा भी घर है। मेरे ही घर से तू मुझे सबके सामने धक्के मार के बाहर निकाल रही थी। सारी मर्यादा भंग कर दी तूने आज। ये करने से पहले तुझे एक बार तो सोचना चाहिए था कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। माफ कर दे, माफ कर दे मुझे।
बस सुबह होने दीजिए, इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। मीरा, कैसे गिर गई? खून भी आ रहा है। मीरा, मीरा, मेरा पैर। कल रात का बदला पूरा हुआ दीदी। ये तो धक्का देने से पहले भी जानती थी मैं कि आप मर नहीं जाएंगी, लेकिन अब आप और बेबस हो जाएगी और आगे की आपकी जिम्मेदारी मैं नहीं बल्कि भीम और रमा संभालेंगे। इसे उठाकर खाट पे रख दो। मुझे बहुत जल्दी। इसे शांत हो, इसे शांत हो जाइए, इसे खाट पर उठा दो। अस्पताल ले चलो, चलो। तुम सही कह रही हो, जा बेटा, जल्दी से तांगा लेकर आ। उठाइए इन्हें, मैं पैसे लेकर आती हूँ। उठो 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 बेटा, आहिस्ता आहिस्ता। आई खुद से पैसे लाने की बात कर रही है। क्या हो गया आई को? बाबा टांगा आ गया, उनको उठो 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 बेटा। आई क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बताइए ना मुझे, बताइए तो। आप ऐसे खुद से पैसे लेने आ गई, वो भी उस बुढ़िया के लिए। जरूर कोई तो बात है आई, बताइए ना। बात तो है, और इस बार निर्णायक बात होगी। अरे लेकिन बात क्या है ये तो बताइए। सब कुछ यही पूछ लोगी क्या लक्ष्मी, कि अस्पताल जाकर सबकी पूज्य बुआ का हाल भी देखना है? हाँ वो तो देखना है। चलो फिर। क्या कहा डॉक्टर ने? बाबा, अच्छी बात तो यह है कि बुआ की कोई हड्डी नहीं टूटी। हाँ थोड़ा समय लगेगा ठीक होने में, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बुआ का। हम मिल सकते हैं क्या बुआ से? हाँ थोड़ी देर में डॉक्टर ने कहा है। और बाबा डॉक्टर ने कहा कि अगर फीस जमा करा देंगे तो बुआ को जल्दी से घर ले जा सकते हैं बाद में। चलो राम जी, पैसे का इंतजाम करके आते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं। अस्पताल में आए तो डॉक्टर पैसे लेगा ही। मैं लाई हूँ पैसे, जाकर भर देते हैं। देख क्या रहे हैं? चलिए आप और भीम चलिए मेरे साथ, भर देते हैं पैसे। बाबा आप जाइए, मैं बुआ के पास जाता हूँ। रमा मेरे साथ बाहर चल, कुछ बात करनी है। चल। आज ये हो क्या गया है आई और लक्ष्मी को?
ये दोनों मिलकर कोई बखेड़ा ना खड़ा करते। प्रचंड देव जी, वो भीमराव बहुत चालाक है। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा हर बार ऐन मौके पर कोई न कोई तरकीब बनाकर बच जाता है वो। एक परीक्षा देने में सफल हो गया वो भीमराव। लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर भीमराव की परीक्षा है और आज हम उसे रोक सकते हैं। नहीं नरोत्तम, वह भीमराव नहीं रुकेगा। वो शुद्धिकरण के फास से बच गया, बल प्रयोग से बच गया। और कोई रास्ता ढूंढना होगा। मतलब नहीं प्रसन्न देव जी, मैं समझा नहीं। क्या? अगर रास्ते में राही को ना रोक सको तो उस रास्ते को ही खत्म कर दो। हम भीमराव को तो खत्म नहीं कर सकते, तो हम उस रास्ते को ही खत्म कर देंगे। ना रहेगा रास्ता, ना ही भीम उस पर आगे चलेगा। बता ना रमा, तू क्या कर सकती है बुआ के लिए? अरे बता, मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ, सिर्फ बुआ के लिए ही क्यों? अपने घर के हर किसी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे घर वाले मुझे समझे या ना समझे। अच्छा लगा ये सुन के। बस अपनी बात पे ना कायम रहना। तुझे तेरे पति की कसम। मीराबाई, धन्यवाद। रुकिए, जरा इधर आइए, बात करनी है। कहो। ये आखिरी बार होगा जब मैं या आप दीदी के लिए कुछ कर रहे हैं। इसके आगे दीदी को भीम संभालेगा। मतलब भीम संभालेगा का क्या मतलब है? मतलब ये कि जब दीदी अस्पताल से घर लौटेगी तो हमारे हिस्से में नहीं, बल्कि भीम दीदी को अपने साथ रखेगा। ऐसा नहीं होगा। मीरा मेरी सगी बहन है, उससे मेरा पहला रिश्ता है। भीम बाद में आया है, इसलिए भीम से पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है। और तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। और आजीजा भाई, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मैं जिंदा हूं, मीरा मेरे साथ ही रहेगी। ठीक है, फिर मैं और लक्ष्मी अपने अपने मायके निकल जाते हैं, क्योंकि आपकी लाचार और बीमार दीदी को हम अपने साथ नहीं रख सकते। वो क्या है ना, अगर उन्हें कुछ हो गया, हम अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए उनका, या फिर अच्छे से संभाल लिया अगर, और फिर भी वो शिकायत करती रही, तो आप तो मुझे ही सुनाएंगे। इससे अच्छा है कि दीदी भीम के साथ रहे। वैसे भी उन्हें हमारे साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें रमा और भीम के साथ रहना ज्यादा पसंद है। उससे चाहे जो पसंद हो, मीरा मेरे साथ रहेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। जो फैसला करना है कीजिए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर। आपके फैसले का बाहर इंतजार कर रही हूं मैं।